गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये सभी प्रश्न विद्युत चुम्बकीय तरंग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 का है। जैसे पहला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, दूसरा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण लिखें, तीसरा प्रश्न है परावैंगनी किरण की ऊर्जा दृश्य प्रकाश से अधिक होती है क्यों, चौथा प्रश्न है खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में अवरक्त प्रकाश का प्रयोग होता है क्यों, और पांचवा प्रश्न है परावैंगनी किरण क्या है। ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना है 2 नंबर के आधार पर। ये सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं और ये सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप आंसर सेंड कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग लिख करके जरूर कल सेंड करें। सभी प्रश्नों के आप लोग उत्तर लिख करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मेरे सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों का पढ़ाई भी देख सकें कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज रे ऑप्टिक्स क्लास के रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो 3 और टोटल वीडियो 7 में हम लोग मिल रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश कौन कौन सी घटनाओं को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश की परावर्तन के प्रकार, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समतल दर्पण हमारा समाप्त हो चुका है। गोलीय दर्पण क्या है, तो किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह पेंट किया हुआ है वो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी के बारे में हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो अक्ष है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वक्रता त्रिज्या है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी है। ये हम पिछला क्लास में बताए थे। ये अवतल दर्पण में भी होगा और उत्तल दर्पण में भी होगा। सेम परिभाषा, इक्वल परिभाषा दोनों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होगा। तो आज हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। आज जो है हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी एक पूरे रे ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल या थ्योरी पढ़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होगा। आप लोग 10th क्लास में और 8th क्लास में भी पढ़े होंगे इसके बारे में। हम लोग चिन्ह परिपाटी जानने के लिए कुछ नियम है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला रूल ये है कि जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी। जब भी दर्पण पर प्रकाश किरणें आएंगी हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी। याद कीजिए, हम जब उस दिन बता रहे थे दर्पण के बारे में तो हमने बताया था कि इसका बाहरी और उसका भीतरी भाग क्यों हमने पेंट किया है। जैसे इसमें हमने बाहरी भाग पेंट किया था और इसका भीतरी भाग पेंट किया था, याद होगा। और हमने बोला था कि इसका कारण भी बताएंगे पिछला वीडियो में। तो आज हम लोग समझते हैं कि इसका इधर का भाग और इसका इधर का भाग इसलिए पेंट किया गया है क्योंकि जब भी प्रकाश किरणें आती हैं तो बाएं तरफ से आती हैं। तो हम यहां पर प्रकाश किरणें इस पर आएगा तो इधर से आएगा, इसीलिए इधर का साइड पेंट किया हुआ है। और इसमें जब प्रकाश किरणें आएगा तो इधर से आएगा, इसीलिए इधर का भाग जो है पेंट किया हुआ है। तो पहला रूल आप याद रखें कि दर्पण में जब भी प्रकाश किरणें आएंगी तो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगे। दर्पण पर जब भी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं लेफ्ट साइड से आपतित होती हैं। ये पहला रूल आप याद रखेंगे। दूसरा रूल याद रखिए कि जब भी दूरियां मापी जाती हैं, जैसे वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी,
तो जब भी दूरियां मापी जाती हैं, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये जो दूरियां हैं जब भी मापी जाती हैं तो हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ध्रुव होगा, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यानी जब भी दूरियां मापी जाएंगी हमेशा ध्रुव से मापी जाएंगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल सेकंड हुआ। पहला, जब भी प्रकाश किरणें आएंगी लेफ्ट साइड से आएंगी, बाएं तरफ से आएंगी। दूसरा रूल याद रखें कि दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। जब भी दूरियां मापी जाएंगी ध्रुव से मापी जाएंगी, तो ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। यानी जब भी दूरियां मापी जाएंगी ध्रुव से मापी जाएंगे। पहला रूल, प्रकाश किरणें बाएं साइड से आती हैं। सेकेंड रूल, हमेशा दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। और तीसरा रूल याद रखें आप लोग कि लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस और राइट साइड की दूरियां प्लस ध्रुव से। ध्रुव के बाएं तरफ की जो भी दूरियां होंगी वो माइनस में लिखा जाएगा और ध्रुव के दाहिने तरफ जो दूरियां होंगी वो प्लस में लिखा जाएगा। ध्रुव के बाएं तरफ लेफ्ट साइड की जो भी दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी और ध्रुव के राइट साइड की जो दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी। ध्यान रखेंगे हम लोग। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी देखने की कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं ये गोला का दो भाग हमने काट लिया, जिसमें ये अवतल दर्पण होगा जैसा कि हम पिछला क्लास में आपको बताए थे, और ये उत्तल दर्पण हुआ। जिसका पेंट किया हुआ भाग उठा हुआ है वो अवतल दर्पण है और जिसका पेंट किया हुआ भाग धंसा हुआ है वो उत्तल दर्पण है। ये आपका वक्रता केंद्र होगा, ये ध्रुव होगा, ये हम बातें पिछला क्लास में बता चुके हैं, और ये भी ध्रुव होगा। यानी जो अवतल में होगा वही बातें उत्तल में होंगी। ये मध्य बिंदु फोकस हुआ, ये भी इसका मध्य बिंदु फोकस हुआ, ये उत्तल दर्पण का और ये अवतल दर्पण का। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होता है। यही बात अवतल दर्पण में भी होगा। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगा। तो आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दाहिने तरफ है, ध्रुव के दाहिने तरफ है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ध्रुव के दाहिने तरफ है, ध्रुव के दाहिने तरफ। जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ध्रुव के बाएं तरफ है, लतरी साइड है, बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ध्रुव के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दाहिने साइड में है उत्तल दर्पण में, इसीलिए ये प्लस होगा। ये दोनों प्लस में लिखे जाएंगे। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अवतल दर्पण में ध्रुव के लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस में होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी जो होगा वो प्लस होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो प्लस होगा, और अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी जो होगा वो माइनस होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो माइनस होगा। ये दो तो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अभी हमने जस्ट आपको रूल बताया चिन्ह परिपाटी का कि प्रकाश किरणें जब भी आएंगी लेफ्ट साइड से आएंगे, यानी प्रकाश किरणें हमेशा वस्तु से आती हैं, तो यानी वस्तु जो है हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। फिर से एक बार, प्रकाश किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से आती हैं, यानी प्रकाश किरणें वस्तु से आती हैं तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा। यानी वस्तु दूरी जो है
उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, अवतल दर्पण हो, हमेशा माइनस ही होगा। उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी माइनस होगा और अवतल दर्पण में भी वस्तु दूरी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखे जाते हैं, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो। तो वस्तु दूरी हमारा क्लियर हो गया। अब एक प्रतिबिंब दूरी जो है, ये इसका कोई रूल नहीं है, ये धीरे धीरे जब आप बनाना शुरू करिएगा तो समझ में आएगा। अभी आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, याद कर लीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होगा और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस और माइनस दोनों होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा प्लस होगा। ये चिन्ह परिपाटी हर जगह आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल बनाने में, थ्योरी पढ़ने में, हर जगह आपको काम आएगा। इसको आप कॉपी के फ्रंट पेज पर ही लिख लीजिए। जब से ही आपका रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा तो उसके पहले पेज पर ये दोनों चिन्ह परिपाटी होने चाहिए, जिससे कि आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो चिन्ह परिपाटी एक नजर जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चिन्ह परिपाटी। फिर से एक बार, चिन्ह परिपाटी के लिए वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, इसीलिए वस्तु दूरी माइनस में। दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती हैं और जो लेफ्ट साइड की दूरियां होती हैं वो माइनस, जो राइट साइड की दूरियां होती हैं वो प्लस। यही चिन्ह परिपाटी का रूल आपको लेंस में भी लागू होगा और दर्पण में भी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वस्तु दूरी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े भी हैं और हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम डायरेक्ट ज्यादा तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप समझ लीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस है और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है। यानी मान लीजिए कि यदि यह वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, चूंकि ये मिडिल पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर होगा। यानी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये बीच का बिंदु है तो आधा आधा हो गया। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये मैट्रिक क्लास के में इसको सिद्ध करवाया गया था। मैट्रिक के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लेकिन हम लोग को इंटर में बस केवल जानकारी होना चाहिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। F बराबर R/2, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होता है। इस साल एग्जाम में प्रश्न इससे आया भी था, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे जुड़ा हुआ आया भी था। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वस्तु कहाँ रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हम लोग वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कुल मिलाकर के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा। हम लोग बारी बारी से एक बार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। यानी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह हम लोग देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने से आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप लोग का घर के लिए एक टास्क हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाए थे वीडियो में और आज भी जो पढ़ रहे हैं, इसको लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं मिलेगा, हम पहले भी बोल चुके हैं। आप लोग केवल सुनना है वीडियो में ध्यान से कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मैट्रिक क्लास में इसमें 6 केस पढ़ना है। मैट्रिक क्लास में इसको 6 केस पढ़ाया गया है। हम लोग को इंटर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि थ्योरी पढ़ना है आगे हम लोगों को, इसलिए इस बात की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हम केवल आपको रूल समझा दे रहे हैं और 2-3 केस बना करके भी दिखा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल इसका क्या है
और दो तीन स्थिति इसकी क्या होगी। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, तो सबसे पहले आप लोग प्रकाल को, जो आपका प्रकाल है उसको थोड़ा ज्यादा फैला दीजिएगा, ज्यादा मात्रा में फैला दीजिएगा। तो जब प्रकाल को फैलाएंगे तो प्रकाल को फैलाने के बाद एक चाप आप लोग काट लेंगे, एक चाप काट लीजिएगा। चाप काट लिए, इसके बाहरी हिस्सा पेंट कर दीजिए। चूंकि हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो ये अवतल दर्पण हमारा बन गया। आप लोग घर पर बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अवतल दर्पण बन गया और ये इसका मध्य बिंदु है। तो आप जानते होंगे दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, ये हमारा ध्रुव हुआ। इसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष हम एक ऐसे अनुमान से ये वक्रता केंद्र दे दिए और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच माप करके, जैसे हमारा जो है अप्रोक्स 35 सेंटीमीटर है, तो हम जो है 17.5 सेंटीमीटर, यानी हमारा ठीक है। हम लोग बीचों बीच बिंदु ले लेंगे, यानी ये फोकस होगा। फिर से एक बार हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, सब में ये रूल लागू होगा। ये वक्रता केंद्र हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस होगा। अब हम एक वस्तु यहां रख दिए, ध्यान देंगे आप लोग, ये एक वस्तु है, सब में ये रूल लागू होगा, चाहे कहीं भी हो। वस्तु हमने रख दिया, वस्तु से दो किरण निकलेगा, वस्तु से दो किरण निकलेगा। एक किरण सीधा दर्पण पर आता है, वस्तु से दो किरण निकलेगा, एक किरण सीधा दर्पण पर आता है। जो किरण वस्तु से दर्पण पर जाएगा, रूल समझिएगा, रूल ध्यान देंगे आप लोग। जो किरण वस्तु से दर्पण पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरता है। जो किरण वस्तु से दर्पण पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं, जो किरण वस्तु से दर्पण की ओर जाएगा, दर्पण पर जाएगा, वो फोकस से होकर गुजरता है। अब बच गया दूसरा किरण, वस्तु से जो दूसरा किरण निकलेगा वो वक्रता केंद्र से सीधा निकल जाएगा। जो वस्तु से दूसरा किरण निकलेगा वो वक्रता केंद्र से सीधा निकल जाएगा। तो ये सीधा निकल गया। जहां पर कटा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, जहां कटा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यह हमारा प्रतिबिंब बना, यह वस्तु AB है और ये इसका प्रतिबिंब A', B' है। फिर से एक बार रूल जो बनाते समय, फिगर हम बनाते समय जो रूल बताए हैं, बोले हैं, उस रूल को ध्यान दीजिए और उसको बार बार बनाइए। सबसे बड़ी बात, इसमें जबरदस्ती आप नहीं कर सकते कि जबरदस्ती कहीं भी कटा दिए, ऐसा कुछ नहीं। जहां कटना है वहीं कटेगा और जिस साइज में कटना है उसी साइज में कटेगा, क्योंकि इसमें फिक्स होता है कि वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। आपके हाथ में नहीं है कि हम थोड़ा सा इधर उधर करके वहां कटा दिए, नहीं, जहां कटना है वहीं कटेगा। फिर से एक बार समझिए, हम सबसे पहले दर्पण खींचेंगे, उसके बाद एक अक्ष देंगे। सबसे पहले दर्पण खींचेंगे, उसके बाद एक अक्ष देंगे। यह हमारा ध्रुव हुआ, यह वक्रता केंद्र हुआ। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु फोकस होगा। एक वस्तु यहां रखा हुआ है AB, वस्तु से दो किरण निकलेगा, हमेशा वस्तु से दो किरण निकलेगा। एक किरण निकला सीधा दर्पण पर गया, जो दर्पण पर जाएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा और दूसरा किरण सीधा वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। जहां काटा वहीं पर प्रतिबिंब बना, ये हमारा प्रतिबिंब बना A', B'। यही रूल है, यही आपको रूल से ध्यान देना है। ये हमारा केस हो गया कि वस्तु अनंत से वक्रता केंद्र के बीच है। इधर अनंत हो गया,
तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। अब आप लोग दूसरा केस में खुद बनाएंगे। दूसरा और तीसरा केस हम आपको टास्क दे रहे हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो। वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, यानी वस्तु जो है, जो आप ये वस्तु ए भी देख रहे हैं, अब ये वस्तु यहां न रह करके यहां रखना है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र ये फोकस हो गया। तो इस बार वस्तु को यहां रख करके देखना है और कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। और अगला जो तीसरा केस हम दे रहे हैं, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। वस्तु जो है फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, यानी ये जो आप वस्तु एक बार यहां रखा हमने, प्रतिबिंब बनाया, कहां बना, अगली बार यहां रख करके आपको बनाना है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, और तीसरी बार यहां रख करके बनाना है। ये फोकस और ये ध्रुव हुआ, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रख करके देखना है कि वस्तु है कहां है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। रूल सब में वही रह गया। फिर से एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहले आप दर्पण खींच लीजिए। दर्पण खींचने के बाद एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए। मुख्य अक्ष खींचने के बाद वक्रता केंद्र आप एक अनुमान से कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी एक अनुमान से ले लीजिए। लेकिन अब फोकस जो लेंगे वो अनुमान से नहीं होगा। फोकस हमेशा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होगा फोकस। यह हमारा चुनाव हो गया। अब वस्तु जहां प्रश्न बोल रहा है वहां वस्तु रख दीजिए। वस्तु रखने के बाद रूल को समझिए। वस्तु से दो किरण निकलेगा। एक किरण सीधा दर्पण पर आएगा। जो वस्तु से दर्पण पर आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरा सीधा वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हम आपको एक टास्क दिए हैं कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो क्या होगा, आप देख लीजिए। हम इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके बना दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे। जैसे हमने बताया कि वस्तु से दो किरण निकलेगा, तो यहां पर एक वस्तु हुआ, तो वस्तु से एक किरण निकला, वस्तु से एक किरण निकला जो फोकस से होकर गुजरा। और दूसरा किरण हमने बताया कि सीधा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। ये वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यहां प्रतिबिंब बना। कोई रूल टेंशन नहीं है। हर रूल के लिए, सबके लिए रूल चेंज मत करिए। वक्रता केंद्र, वस्तु से दो किरण निकलेगा। एक किरण सीधा फोकस पर गया, सॉरी दर्पण पर गया। दर्पण पर जो किरण गया वो फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा किरण सीधा वक्रता केंद्र से गुजरेगा। जहां कटा वहीं प्रतिबिंब बना। तीसरा केस जो हमने आपको बताया कि फोकस और ध्रुव के बीच में है, जैसे वस्तु यहां है, तो वस्तु से फिर से वही बात, दो किरण निकलेगा। वस्तु से दो किरण निकलेगा। एक किरण सीधा दर्पण पर गया, जो दर्पण पर गया वो फोकस से होकर गुजरा, और दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरा। तो देख पा रहे हैं कि कटेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह हमारा कट जाएगा, और जहां कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप लोग के लिए टास्क भी है। हम एक केस बना दिए, बाकी दोनों केस भी हम आपको रफली दिखा चुके हैं। आप लोग घर पर विधिवत वीडियो को देख करके ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए कि वस्तु कहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यह आप लोग बना करके आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और नहीं तो हम अगले क्लास में जो है बना करके वीडियो हम दिखा देंगे कि वस्तु कहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम जो विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड 5 प्रश्न दिए हैं, उस सभी प्रश्नों का उत्तर 2 नंबर के आधार पर लिखना है कि 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर देना है मुझे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।